चलिए बच्चों आज का जो टॉपिक है उसे आप ध्यान से समझेंगे। देखिए आजकल क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है नीट और जेई में कि कौन सा कंपाउंड NaHCO3 में डिसॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा। काफ़ी पैड क्वेश्चन है ये, तो इसी पर हम लोग आज फोकस करेंगे। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा NaNaOH और NaHCO3 के बारे में। अगर मैं NaNaOH और NaHCO3 पर बात करूं तो यहाँ पर इन तीनों में मैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो इन तीनों के अंदर Na स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH मॉडरेट बेस है और NaHCO3 वीक बेस है। अब Na हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये किसी भी तरह के एसिड से रिएक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे मॉडरेट हो चाहे वीक हो। स्पेशली ध्यान रखना, अगर आपने एसिड वीक लिया है तो बेस आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगी, और अगर आपने बेस वीक लिया है तो एसिड आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि NaOH हमारा मॉडरेट बेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग एसिड और मॉडरेट एसिड से। क्योंकि NaOH एक मॉडरेट बेस है तो ये वीक एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता, वीक एसिड से रिएक्शन सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस ही करता है। तो अगर कोई Na से रिएक्शन करता है तो मैं कहूँगा कि वो एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे मॉडरेट हो चाहे वीक हो। इस तरह से अगर कोई NaOH से रिएक्शन करता है तो मैं कहूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या मॉडरेट एसिड है, वीक एसिड नहीं है। इस तरह से अगर कोई NaHCO3 से रिएक्शन करता है तो NaHCO3 मैं बता देता हूँ एक वीक बेस है, और वीक बेस से जो रिएक्शन करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल सही समझाता हूँ। जैसे मैंने पिक्रिक एसिड ले लिया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसका दूसरा नाम है। तो मैंने इसकी Na से रिएक्शन कराई, तो जब Na से मैंने रिएक्शन कराई तो इसने Na के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट दे दिया। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना भाई। Na मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। Na मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि पिक्रिक एसिड ने इससे रिएक्शन कर ली तो यानी कि ये एसिड है। ये एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो अगर इसने Na से रिएक्शन करी है, Na स्ट्रॉन्ग बेस है, वो किसी भी तरह के एसिड से रिएक्शन कर सकता है। तो Na से रिएक्शन करके इसने सॉल्ट दे दिया तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, मॉडरेट भी और वीक भी। इसके बाद मैंने रिएक्शन कराई इसकी NaOH से। NaOH एक मॉडरेट बेस है और इसने NaOH से रिएक्शन कर ली। अब NaOH से अगर कोई रिएक्शन करता है तो या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या मॉडरेट, वीक नहीं होता। तो यानी कि NaOH से रिएक्शन करने का मतलब है कि या तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या मॉडरेट, क्योंकि NaOH एक मॉडरेट बेस है इन तीनों में, और मॉडरेट बेस का मतलब ये है कि ये वीक एसिड से रिएक्शन नहीं करता। तो अगर ये वीक एसिड होता तो यहाँ नो रिएक्शन आ जाती, क्योंकि रिएक्शन हुई है तो या तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या मॉडरेट। इसके बाद मैंने पिक्रिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 से कराई जो कि एक वीक बेस है, और मैंने बताया था अगर बेस वीक लोगे तो एसिड को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगी, और एसिड वीक लोगे तो बेस को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने NaHCO3 से रिएक्शन कर ली जो कि एक वीक बेस है, और वीक बेस से सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यानी कि ये मॉडरेट भी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये NaHCO3 में डिसॉल्व हो गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन सा NaHCO3 में डिसॉल्व होगा तो पिक्रिक एसिड भी डिसॉल्व होता है, एक मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल लिया और इसने भी Na से रिएक्शन कर ली। अगर इसने Na से रिएक्शन करके सोल्ट दे दिया तो Na एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि इससे जो रिएक्शन हुई है या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या मॉडरेट या वीक। तो यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या मॉडरेट है या वीक है, क्योंकि इसने Na से रिएक्शन कर ली है। इसी तरह से मैंने इसकी रिएक्शन NaOH से करी। जब मैंने इसकी रिएक्शन NaOH से करी तो इसने NaOH से रिएक्शन कर ली। अब NaOH से रिएक्शन कर ली, NaOH मेरा मॉडरेट बेस है, यानी कि अगर इसकी NaOH से रिएक्शन हो गई तो या तो ये स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट, वीक नहीं है, क्योंकि NaOH मॉडरेट बेस है, वो वीक एसिड से रिएक्शन नहीं करता। तो इसने Na से करी तो स्ट्रॉन्ग मॉडरेट वीक में से तीनों में से कोई भी हो सकता है। NaOH से रिएक्शन हो गई यानी कि वीक है। इसके बाद NaHCO3 एक वीक बेस है और इसके साथ रिएक्शन होना इस बात का सबूत है कि जो ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल है, ये जरूर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि NaHCO3 वीक बेस है, उससे रिएक्शन करने वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। तो यानी कि एक बात समझ में आई, Na से रिएक्शन करी तो तीनों में तीन स्ट्रॉन्ग मॉडरेट वीक कोई सा भी एसिड हो सकता है। NaOH से करी तो स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट में से एक है। NaHCO3 से करी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। आइए फिनॉल को चेक करते हैं। इसने Na से रिएक्शन करी, Na एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब जो एसिड उससे रिएक्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, मॉडरेट भी और वीक भी। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक, ये तीनों में से कोई भी एक एसिड है।
इसके बाद इसने NaOH से भी कर ली। NaOH एक मॉडरेट बेस है, वो वीक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट से करता है। यानी कि अगर NaOH से कर ली तो ये वीक एसिड नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट बचा। फिर देखा मैंने इसने NaHCO3 के साथ नो रिएक्शन, इसने NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करी। NaHCO3 के साथ सिर्फ वही रिएक्शन करता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो NaHCO3 एक वीक बेस है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो रिएक्शन हो जाती, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसने Na से रिएक्शन करी तो इन तीनों में से एक, यानी कि स्ट्रॉन्ग मॉडरेट भी। अच्छा, उसके बाद इसने NaH से करी तो स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट में से एक, फिर इसने NaCO3 से नहीं करी तो स्ट्रॉन्ग नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट एसिड है। आइए अल्कोहल को देखते हैं। अगर इसने NaCO3 से रिएक्शन नहीं करी तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद इसने NaH से भी नहीं करी तो ये मॉडरेट भी नहीं है, सिर्फ Na से करी तो ये एक वीक एसिड है। यानी कि सिंपल सीधी बात है, तीन तरह के एसिड थे, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। इसने NaCO3 के साथ नो रिएक्शन दिया। अगर NaCO3 वीक बेस है, अगर कोई उससे रिएक्शन करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसने NaCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करी तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसके बाद मैंने देखा NaH से करेगा, अभी स्ट्रॉन्ग तो ये पहले से ही नहीं था, अगर ये NaH से कर लेता तो मॉडरेट होता, तो NaH से भी नहीं करी, यानी कि ये मॉडरेट भी नहीं है। इसने सिर्फ Na से करी, यानी कि ये वीक एसिड है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंपाउंड NaHCO3 में डिसॉल्व होगा, तो ध्यान रखेंगे आप, पिक्रिक एसिड डिसॉल्व होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल डिसॉल्व होगा, फिनॉल और अल्कोहल नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, NaHCO3 में वही डिसॉल्व होगा जिसके नाम के पीछे एसिड आ जाए, जैसे पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। और जिसके नाम के पीछे एसिड आ जाएगा वो तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे नाम के पीछे एसिड आ जाएगा वो तो NaHCO3 में डिसॉल्व होगा ही होगा। साथ ही साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल भी NaHCO3 में डिसॉल्व होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं और एग्जाम्पल भी कराता हूँ, चलिए ध्यान समझिए। अब आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने Na से रिएक्शन कर ली, तो आपको Na से रिएक्शन करने का मतलब आप जानते हैं Na क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये जो एसिड होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा या मॉडरेट या वीक। इसके बाद इसने NaOH से भी कर ली, ये मॉडरेट है, और मॉडरेट बेस कभी भी वीक एसिड से रिएक्शन नहीं करता। तो इसने Na से रिएक्शन करी तो यानी कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या मॉडरेट है या वीक है। फिर इसने NaOH से कर ली तो स्ट्रॉन्ग होगा या मॉडरेट होगा, वीक नहीं होगा। इसी तरह से इसने NaCO3 से भी कर ली जो कि एक वीक बेस है, और NaCO3 से अगर कोई करता है तो उसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मॉडरेट नहीं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह से अगर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड NaCO3 से रिएक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तो और भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो भी करेगा ही करेगा। तो इसने Na से रिएक्शन कर ली तो Na का मतलब या तो स्ट्रॉन्ग होगा या मॉडरेट होगा या वीक होगा। क्योंकि Na हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो एसिड से वो रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक तीनों चलेंगे। इसने NaOH से भी कर ली, तो NaOH से करने का मतलब है कि या तो ये स्ट्रॉन्ग होगा या मॉडरेट होगा। NaCO3 से भी कर ली, यानी कि मॉडरेट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड में भी इसने Na से कर ली। Na से करने का मतलब स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक तीनों में से एक, ठीक है। NaOH से भी कर ली। NaOH एक मॉडरेट बेस है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट से करता है, वीक से रिएक्शन नहीं करता, तो यानी कि वीक नहीं है। फिर इसने NaCO3 से कर ली। NaCO3 सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से करता है, मॉडरेट से भी नहीं करता, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से सल्फोनिक एसिड ने की तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी तीनों से रिएक्शन कर लेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा NaCO3 में डिसॉल्व होता है, तो जिसके नाम के पीछे एसिड आएगा वो तो डिसॉल्व होगा ही होगा। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पीछे एसिड आएगा वो तो डिसॉल्व होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है जी। तो जिसके नाम के पीछे एसिड है वो तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल से भी फिनॉल भी NaCO3 में डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चनों को देखिए, ये लगभग 18-19 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आप इनमें से कौन कौन से कंपाउंड NaCO3 में डिसॉल्व होंगे, यानी कौन कौन NaCO3 के साथ डिसॉल्व होकर पॉजिटिव टेस्ट देंगे, कौन कौन नेगेटिव देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इनऑर्गेनिक एसिड सभी के सभी इनऑर्गेनिक एसिड NaCO3 में डिसॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम के पीछे एसिड आ रहा है तो ये टेस्ट देगा, तो टेस्ट देगा इनकी NaCO3 में डिसॉल्व होगा तो पॉजिटिव टेस्ट हो गया। 2,4-डाइनाइट्रो मैंने बोला था, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पीछे एसिड आए और 2,4-डाइनाइट्रो आ जाए तो वो भी टेस्ट देगा, तो ये भी NaCO3 में डिसॉल्व होगा।
पीथ्रिक एसिड है, नाम के पीछे एसिड है, ये भी डिजोल्व होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी डिजोल्व हो जाएगा। अल्कोहल ये डिजोल्व नहीं होगा, नेगेटिव देगा। NaCO3 डिजोल्व नहीं होगा, नेगेटिव टेस्ट देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के पीछे एसिड है तो ये डिजोल्व हो जाएगा। सल्फोनिक एसिड नाम के पीछे एसिड है तो ये भी डिजोल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक एसिड सारे देंगे आपका, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, सभी इस टेस्ट को देंगे। फिनॉल मैंने बताया नहीं देगा। सल्फोनिक एसिड इस टेस्ट को दे देगा। अल्कोहल नहीं देगा, फिर से अल्कोहल नहीं देगा। नाइट्रिक एसिड ये देगा क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड है। अल्कोहल नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इस टेस्ट को दे देगा, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड तो इस टेस्ट को दे देगा। तो आपसे कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा कंपाउंड NaHCO3 में डिसॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल के तरीके से समझा दिया है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए एसिडिटी में यही विराम, यहाँ पर एसिडिटी के मुख्य समाचार खत्म होते हैं।